अस्सलामुअलैकुम एंड गुड डे टू ऑल ऑफ़ यू। अभी बज रहे हैं 12:45 और अब मैं जा रही हूँ अब नाश्ता करने। मैं सुबह से उठ के पूरे घर की सफाई वगैरह की, अम्मी को नाश्ता कराई और शैम्पू करी, कपड़े वपड़े धुली फिर से जो निकले थे। और अब मेरा भाई कज़िन जो मेरा ब्रदर है वो आया था मेरा ब्लड निकालने, इसीलिए मैं कुछ नहीं नाश्ता करी, 10 मिनट से खाली बैठी थी क्योंकि मेरे कज़िन ने वो बोला था कि अब भी खाली पेट ही आपको चेकिंग हुई बालों के लिए, जो अपोलो वाले डर्मेटोलॉजिस्ट ने लिखा था। तो मैंने इसलिए करा लिया क्योंकि मैं दोबारा तो डर्मेटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाने जा रही हूँ अपोलो में, मैं ट्राया में करूँगी, सजेशन लूँगी, एडवाइस लूँगी। तो उन लोगों को अगर किसी ब्लड की चेकिंग होगी तो मैं उनको पूरा बता दूँगी कि रिपोर्ट दे दूँगी, इसके लिए मैं करवा ली हूँ। और मेरे कज़िन ने परसों, मैंने कहा भैया आके मेरा कर दो, तो उसने कहा आपने नाश्ता कर लिया है? तो मैंने कहा मैं कर ली हूँ। तो उसने कहा अब तो नहीं हो सकता, 14 या 12 घंटे का फास्ट चाहिए। तो मैं उसको कैसे बताऊँ कि मैं तो 2 बजे रात को खाना खाती हूँ, उसके बाद जब सोती हूँ और बीच में जितनी बार उठती हूँ लड्डू ज़रूर खाती हूँ तो मेरा फास्ट तो होता ही नहीं है। लेकिन चलो, अब सुबह का तो खाली पेट हो गया ना, ये बात थी। अब खैर मैं चाय पीने अब बनाने जा रही हूँ। ओहो, चाय का बर्तन भी अम्मी को चाय बना के दी थी, फिर चाय का बर्तन वैसे रखा है, उसको धुलना है तब मैं चाय बनाऊँगी मेरी ज़िंदगी में। मैं उधर सब्जी के लिए तेल गरम करने को लगा दी हूँ और इधर मैं आई हूँ अपना सीरम लगाने के लिए कि पता नहीं कोई चीज़ ऐसी है जो, अब तो इधर ट्राया भी मंगाने वाली हूँ ना, तो उससे पहले मैं इसको कर लूँ। अभी मेरा कज़िन आया था तो वो कह रहा था अपने पूरे ख़ानदान के बाल झड़ रहे हैं, जितने हम कज़िन्स हैं, मतलब चाचा के पापा की तरफ से सबके बाल झड़ रहे हैं। अब भी परेशान मत होइए। मैंने कहा नहीं भैया, पहले मेरी चोटी बहुत बड़ी थी और आप लोग तो लड़के हो। तो बोला कि नहीं, तस्नीम की भी झड़ रहे हैं, जो मेरी कज़िन है, मतलब मेरे छोटे चाचा की लड़की, मेरे कुन्ना भाई जो है ना, जो पैथोलॉजी में है, जो लाला भाई है ना, उसकी बहन। तो बोला उसकी भी तो झड़ रहे हैं। तो मगर फिर भी तस्नीम जो है अभी यंग है ना, अभी उसके बाल फिर से हो जाएंगे, मेरे बिना दवाई के नहीं होंगे, क्योंकि मेरी जो एज है तो 41 हो चुकी है ना। भले ही मैं दिल से 15 की हूँ, कोई मैटर नहीं करता। मेरी माँ भी सुनेगी ना कि मैं वीडियो चला रही हूँ, चिल्लाने लगेगी पप्पी खाना बनाओ जल्दी। अभी तो मैं सब्जियाँ काट रही थी, ब्लड टेस्ट कराई, फिर नाश्ता करी, फिर सब्जियाँ काटी। ये मेरी माँ को लगेगा कि मैं शायद मस्तियाँ करने लगी हूँ, किसी से मोबाइल पे बात कर रही हूँ, तो मेरी मम्मी को ऐसा लग जाएगा तो मेरी मम्मी भी चिल्लाना शुरू करेंगी। ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। छुट्टी के दिन भी पूरे घर की सफाई कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने बालकनी की सफाई नहीं की है, और बालकनी की अब करूँगी। मेरे को उसमें डस्ट बहुत होगा, तो अगर मेरे बालों को लग जाएगा, मैं शैम्पू कर चुकी हूँ और ठंडी के बिना स्वेटर के कर नहीं सकती, और स्वेटर मुझे अब और गंदा करने की हिम्मत नहीं है। और यहाँ बात बची मेरे काजल की, तो मैं काजल नहीं लगाऊंगी तो मेरी आंखें सुंदर रहेंगी। पतीली चल रही है, मेरी मम्मी मुझे मार डालेंगी। ये काजल और सीरम के लिए पतीली जलाओगी? मैं 15 वाली ही है, इसलिए कहती हूँ कि मेरा दिल 15 का, मेरी उम्र मतलब 15 की है। मतलब मैं ये सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरा दिल जो है वो 15 का ही है, वो 15 से बढ़ता नहीं, हरकतें 15 वाली ही हैं। और हो चुकी हूँ 41 की। ये मैंने मसाले निकाल लिए, जो छोटी छोटी बड़ी इलायची आती है, तो वो क्योंकि मैं खुले मसाले ही मंगाती हूँ, तो वो मैं छौंकने में इस्तेमाल कर लेती हूँ। और जो बड़ी बड़ी दानों वाली होती है ना, उसको मैं फिर पीसने में इस्तेमाल करती हूँ, चाहे वो ड्राई मसाले या मतलब मैं ये कह रही थी ना कि बस सिस्टमेटिक किचन हो तो इतनी मुश्किलात नहीं होती है, क्योंकि मेरा किचन अनसिस्टमेटिक है, मतलब पुराने ज़माने का बना, इसमें कोई शेल्फ कुछ भी नहीं बना हुआ है, इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किलात होती है। क्योंकि चूहा आज तो आ गया है, तो चूहे के डर से हर बर्तन को बार बार धुलना पड़ता है, तो वो भी मुश्किलात है। अगर वो वाला किचन होता है जिसमें ड्रॉर वगैरह बने होते हैं, केबिन वगैरह, उसमें जैसे चाहो वैसे इसे बर्तन सेफ रखे रहते हैं, और ज़्यादा तो नहीं होता है, वो जैसे कोई बात नहीं।
और मेरा ब्लड टेस्ट कर दिया मेरे बालों के लिए इसी में कैसे मेरी अपनी ने कहा मसाले ज़्यादा रखना, तो मैं मसाले इसमें ज़्यादा रखूँगी। अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट ले लिया और काफ़ी सारे मसाले, मिर्च नमक हल्दी। ज़ीरा पाउडर मैंने पीस के नहीं रखा है, मैं आज ज़ीरा लाइट हूँ मगर कम है, तो ज़ीरा पाउडर और ले आऊँगी, तो ज़ीरा मसाला पाउडर अलग से पीस के रख लूँगी। जो भंडारा खाने में उसी भगोने जो किचन में रख के उसे बना लेती हूँ, मगर मैंने आज कहा तो छुट्टी है। आज मेरा टेस्ट हो गया तो मैं इतनी खुश हूँ, मैं ये सोच के खुश हूँ कि मतलब मेरे बालों की झड़ने के रुकने की तरफ मेरा दूसरा कदम, पहला कदम तो अपोलो का था जो सक्सेस शायद नहीं हुआ सही तरीके से, तो अब दूसरा कदम। मेरी माँ भूखी है तो इसलिए परेशान है, मेरी मम्मी को वैसे भी ताकत नहीं है और रात में खाना नहीं खाई थी मेरी अम्मी। अभी बासी जो दूध रखे हुए दो, एक और भगोना भी रखा है फ्रिज में, दोनों को मिला के मैं साथ में गर्म करके रख दूँगी। और कल भी दूध आ जाएगा तो काफ़ी दूध इकट्ठा हो जाएगा, तो फिर मैं बना लूँगी खीर, क्योंकि वैसे मुझे मीठे में खीर ही है जो मुझे नहीं पसंद है, और मुझे खीर ही आजकल खाने को मन करने लगा। तो खाने के लिए भी जो मन करता है फिर खास तौर पर मीठे में है तो फ़ौरन ही मैं बना लेती हूँ। और गाजर का हलवा मुझे बनाने का मन तो कर रहा है आजकल बहुत ज़्यादा, मगर खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बस बनाने का मन कर रहा है, क्योंकि पिज़्ज़ा में तो मैंने मसाले डाल दिए जल्दी जल्दी क्योंकि जलने लगे थे। मुझे लग रहा है इसमें मिर्च पाउडर और डालना चाहिए। मसाला भुन जाएगा तब मैं गरम मसाला डालूँगी। ज़ीरा पाउडर भी होना चाहिए मगर वो है नहीं तो कोई इशू नहीं, ऐसे ही बना दे रही हूँ। ये मेरी हांडी ना 5 हांडी की पूरी सेट है। ये अपनी हांडियों में सबसे बड़ी वाली हांडी है, और इससे छोटी छोटी और सारी तो पहले मैंने इस हांडी को धुला था कि इसमें बना लूँगी, तो फिर मुझे लगा ये छोटा, और बाकी तो इससे और भी छोटे छोटे हैं, तो मैंने कहा कि मैं बड़ी हांडी में ही बना लेती हूँ, क्योंकि भगोने में सब्ज़ी बनाना अच्छा नहीं लगता है। भगोने में हमेशा बनाती हूँ जल्दबाजी में, जब दुकान जाना रहता है, चाहे मैं 6 बजे ही दुकान जाती हूँ, लेकिन इतने काम रहते हैं कि मैंने सारी सब्जियां काट के रख ली हैं। आलू, टमाटर, मटर, अनियन, सब्ज़ मिर्च और सब धनिया पत्ती। थोड़ा ही मुझे बनाना होगा। अब देखते हैं मेरी तारी का क्या हाल है। गला या नहीं गला अभी, क्योंकि अफरोज भाई को भी भेजना है ना। हाँ गल गया है। इसमें सब्ज़ी पहले ज़्यादा बनी थी ना, तो इसलिए इसका कलर ऐसे हो गया, मतलब ये साइड साइड में लग गए हैं, भाप से दिख नहीं रहा है, ये बन गया है। ये देखिए बहुत टेस्टी बना है। मैं अफरोज भाई के यहाँ फ़ोन लगा देती हूँ, गोलू आके ले जाए, फिर मैं अपना काम करूँ। ये मेरा लंच है, आज मैं जा रही हूँ तहरी खाने के लिए, यही मेरा पूरा लंच हो जाएगा। और खा के बताती हूँ कैसा लग रहा है। ऐसा कभी शायद हुआ हो कि मैं खाना टाइम से खाऊं, मतलब टाइम क्या 4:20 हो रहे हैं, मतलब सुकून से खा रही हूँ कि आज मुझे दुकान नहीं जाना, तो बना के मैं सुकून से खा रही हूँ। खा के मैं लेट जाऊँगी। काजल मेरा एक आँख फैल चुका है, नहीं साफ़ होगा उसे प्लीज़ मुझे से करना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के सामने खाना खा रही हूँ, उसे पहली बार हुआ रहा। आला बहुत टेस्टी है। टोमेटो और रेडिश का सैलड, क्योंकि मैं अनियन बिल्कुल नहीं खाती हूँ, मतलब कच्चा अनियन बिल्कुल नहीं खाती हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी है। नहीं नहीं, पढ़ाई करनी है बेटा। नहीं बस मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ा सा घूमने आई हूँ। हाफिज जी आए हैं और इनकी नौटंकी चालू हो गई। ये भी नहीं नहीं, छुट्टी रोज रोज नहीं होती है। रोज नहीं करता हूँ मैं, आज नहीं। नहीं जाओ, हाफिज जी आए। ये हमें गुलाब दिखाने थे मगर इस गुलाब में जान नहीं है। तो आपको दे दूँ तोड़ के? नहीं तोड़ो मत, ये मेरा गुलाब मुझे तोड़ के देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वो खिल रहा है अभी, वो खिल रहा है। मेरे को आपको देना है गुलाब। नहीं नहीं, बाद में कहीं और मिलेगा गुलाब तो ले आना, ठीक है? मार्केट से जब जाओ जाओ, अरबी पढ़ने जाओ। नहीं नहीं, रोज छुट्टी है, स्कूल की भी छुट्टी है और होमवर्क की भी छुट्टी है और हाफिज जी की भी छुट्टी। नहीं नहीं, जाओ पढ़ाई करो, पढ़ के आना। फिर अभी पढ़ाई करके आना, तब तक मैं आराम भी कर लेती हूँ। पढ़ाई ना करने के मामले आज छुट्टी छुट्टी कर रही है। वैसे तो मम्मा की याद नहीं आती है और आज छुट्टी छुट्टी कर रही है पढ़ने के मारे। नहीं नहीं, मम्मा के पास रहना है। मैंने तहरी खा ली, चावल खा लिया, फिर डर लग रहा है मगर अभी एक्सरसाइज करूँगी। पहले मैं थोड़ा सा लेट के आराम करूँगी, मतलब मैं हॉलीडे आज बनाऊँगी। फिर उसके बाद में मैं काम करूँ, चटनी का टमाटर काटूँगी चटनी के लिए, उसको पकने के लिए रख दूँगी और फिर मैं एक्सरसाइज करूँगी। फिर उसके बाद देखती हूँ आयरन वगैरह करने का। पहले मैं रेस्ट कर लूँ। सूरज डूबने जा रहा है थोड़ी देर में। चले भाई, मैं छुट्टी मनाऊँ अपनी छुट्टी। एक दिन की छुट्टी कितनी इम्पोर्टेंट होती है ना। मैं अपना ये जा लाइन को विजिबल करने के लिए बड़ी मेहनत करती हूँ और जब थोड़ा सा ये मतलब इसमें मिलने लगता है ना, तब मुझे अफसोस की जो हदें होती हैं वो आप समझ नहीं सकते कितनी हो जाती हैं। आज पावर बहुत लंबे टाइम से कटा हुआ, मतलब 1:30 बजे से पावर कट है और अभी 5 बजने वाले हैं। बस मुझे जो राइस खा भी ले तो ये हूँ कोई चीज़ और उसके बाद अफसोस भी होने लगती है। अजीब ऐसा लगता है ना जैसे कोई जो मतलब कोई नशा ना करता हो, ड्रिंक वगैरह वो नशा कर लिया हो ना, तो वो करने के बाद जिस तरह अफसोस करता है उसी तरह मैं राइस खा के अफसोस करती हूँ। लेकिन लड्डू खा के मैं कोई अफसोस नहीं करती हूँ, क्योंकि लड्डू के बिना मैं नहीं जी सकती, राइस के बिना तो आराम से जी सकती हूँ। राइस को मैंने भी इस नज़र से देखना शुरू कर दिया कि ये नुकसानदेह है, मगर लड्डू नहीं है। लड्डू नुकसानदेह नहीं हो सकता है। पापड़ तल रही हूँ और चाय बना रही हूँ एक तरफ अपनी अम्मी के लिए और ख़ुद के लिए भी, हम दोनों पियेंगे। सोना को मैंने फ़ोन से पूछा, सोना चाय पियोगी पापड़ खाओगी? बोली नहीं मम्मा मुझे खेलना है। तो क्या कर सकते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की चटनी। उसके लिए मैं काट रही हूँ टमाटो और साथ में टीवी भी देख रही हूँ। अम्मी को चाय पिला दिया, मैंने चाय पी लिया। मुझे कभी छुट्टी के दिन कुछ भी नहीं इंजॉय मिलता है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को।
बस यही मेरी छुट्टी रहती है। वो भी कुछ बनाना है, खाना स्पेशल, तो भी काम करना पड़ेगा। अभी स्पेशल बनाने का काम कर रही हूँ। इसके बाद मैं आज आयरन ज़रूर कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई भी आयरन वाली बेडशीट नहीं मिली है। बस मैं सुकून से बैठ के टीवी देख रही हूँ। बस यही मेरी छुट्टी है। ये 2.5 किलो टमाटर है और इसको काट के मैं चटनी बनाऊंगी। अभी चटनी बनाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने टमाटर काट लिए, और जो इतने ये बचे थे ना, ये बहुत टाइट टमाटर हैं, तो इसकी चटनी क्या ही बन पाएगी, तो मैं इसको फ्रिज में रख के दे रही हूँ। वैसे हमारे यहाँ टमाटर, हरी मिर्च, हरी धनिया और अदरक की कमी नहीं होती है, क्योंकि वैसे किसी सब्ज़ी की कमी नहीं, तो सारी सब्ज़ियाँ अपने टाइम पे रहती हैं। बस ये आलू के साथ डालने वाली सब्ज़ियाँ इस टाइम कुछ कम रहने लगी हैं, क्योंकि अम्मी बहुत कम ही चीज़ें खाती हैं, और कुछ चीज़ें बन भी जाती तो खाई नहीं जाती। कल एक भगोना भर के कैबेज की सब्ज़ी हमारे यहाँ से फेंकी गई है, मतलब दिया है, सॉरी किसी को दिया है, फेंका नहीं गया है। तो मतलब सब्ज़ी कोई खाने वाला नहीं, तो फिर क्या बनाए, इस का मसला रहता है ना। तो इसलिए मैं ज़्यादा सब्जियां नहीं लेके आती, फिर वेस्ट होता तो फिर अफसोस होने लगता है ना, तो ज़्यादा नहीं लेके आती हूँ। ये टमाटर उसको मैं रख के दे रही हूँ। अब जा रही हूँ चटनी बनाने के लिए। मैं अब बनाने लगी हूँ टमाटर की चटनी। हर चीज़ को धुलना पड़ता है, क्योंकि ये मेरे यहाँ जो चूल्हे आते हैं, उनकी वजह से हर चीज़ को धुलना पड़ता है। एक छोटा टमाटो बच गया था, उसको मैंने चाकू मार के रख दिया था। मैं भी कितनी खतरनाक इंसान हूँ, ऐसे ऐसे काट रही हूँ। चलो कोई बात नहीं, वो गल जाएगा। ये मेरे टमाटो इतने कट गए हैं, हम इसको डालने जा रहे हैं, थोड़ा कट जाए। और हाँ, मुझे ये दिखी है राई और काली मिर्च, नमक। वाह, काली मिर्च नमक भी डाल दे रही हूँ। लास्ट में जीरा मिर्चा तो डालना ही है, तो मैंने कहा थोड़ा काली मिर्च नमक भी डाल दूँ। इससे कोई नुकसान, अगर फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान तो नहीं होना है। नया नहीं भी। और इसके बाद में मुझे व्लॉग को एडिटिंग करना है। सबसे बड़ा मेरा काम है ये व्लॉग एडिटिंग करना और अपलोड करना। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ शक्कर। मेरे ख्याल से इतना शक्कर काफ़ी है, क्योंकि कुछ टोमेटो तो पहले से भी मीठा ही था। मैं थोड़ा और डाल दूँ। मेरी चटनी बन के तैयार हो गई है ये, और मैंने हांडी को खाली करके रख दिया है। अब इसको मैं सुबह धुलूँगी, वरना मैं कुछ कभी भी नहीं रखती हूँ। सिर्फ आमलेट की कटोरी के सिवा मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, लेकिन इसको मैंने रख दिया। और आमलेट के लिए मैं हरी मिर्च और अनियन काट के रख दूँ, ताकि मुझे रात में जब मैं 12:30-1 बजे आऊँगी किचन में, तो मुझे सिर्फ
बनाना रह जाए ऑमलेट, क्योंकि वही बहुत मुश्किल हो जाता है और कुछ करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थक चुकी हूँ और अभी भी काम ही है। प्रेस भी करना है, शायद मैं एक बेडशीट भी कर लूँ व्लॉग अपलोड करने के बाद में। बहुत काम रहता है भाई मेरे सर पे। मतलब टेक्निकल भी काम है, ये भी काम। मैं व्लॉग एडिटिंग कर रही थी और भूख भी लगने लगी, नींद भी बहुत लगने लगी। प्रेस का मामला तो रह ही गया। प्रेस मेरा ऐसे कई हफ्तों तक रह जाता है और कोई भी बेडशीट मेरे पास बची नहीं है। आई थिंक टुमारो मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरी अम्मी ने कहा है कि कल मैं बहुत देर तक नहाऊँगी धुलूँगी, उनको अपने रजाई कवर वगैरह धुलने हैं। तो मैं घर की सफाई के बाद, अगर कल मुझे सिर्फ चपाती बनानी है, तो घर की सफाई के बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं बेडशीट प्रेस कर लूँगी, क्योंकि सिर्फ चपाती बनानी तो मम्मी बहुत देर तक उधर जाने नहीं देंगी, तो यही कर लूँगी नाश्ता करने के बाद में। और मैं यहाँ एप्पल खा के अपनी भूख को मिटा रही हूँ। एप्पल खाती रहती हूँ, अपनी भूख को मिटाती रहती हूँ। और साथ में रिमोट टीवी भी चल रही है। 2-3 दिन के ब्लॉग मतलब इकट्ठे हो गए, तो एक अपलोड हो रहा है यूट्यूब पे, एक एडिटिंग कर रही हूँ, एक अभी और एडिटिंग करनी है, और उसके बाद खाना खाऊंगी, फिर सोऊंगी। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दिया करिए, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा करे तो शेयर कर दिया करिए। और अब आप लोगों से लेती विदाई, फिर मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शबा खैर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।